Good morning students. Today our chapter 2 in computer science. Chapter name Introduction to MS Access 2016. Let's start now. What is a database? Imagine that your teacher has asked you to collect information about the height and weights of students in your class. You have written down the names of students, their height and weight on a piece of paper. This information that you have collection has not yet been worked upon or organized or manipulated. It is in its raw form. Information in its raw form is called data. This data can be arranged systematically for easy retrieval. Such an organized collection of data is known as database. What is a database? Database क्या है? Imagine that your teacher, मतलब एक कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए आपके शिक्षक ने आपको अपनी कक्षा में छात्रों की ऊंचाई और वजन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा है। अपने छात्रों के नाम, उनकी ऊंचाई और वजन को कागज के टुकड़ों पर दिया है और आपके द्वारा एकत्रित की गई यह जानकारी अभी तक नेट पर काम के लिए की गई है, संगठित या हेराफेरी के लिए की गई है। ये क्या है? हमारा एक डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या है? एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? हमारा डाटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DVMS, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ us to create, access, update and query database is known as a database management system or DVMS. Using a DVMS we can access and modify the data in a database, query the database to view a particular set of data, print the data in predefined format and perform many other useful manipulations on the data. Database मैनेजमेंट सिस्टम ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमें डेटाबेस बनाने, एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने और क्वेरी करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। डेटा के विशेष सेट जो होते हैं, हमें देखने के लिए डेटाबेस को क्वेरी करना पड़ता है, मतलब बदलना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। डेटा को एक पूर्व निर्धारित में प्रिंट करता है वो क्या कहलाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A relational database is a special type of database where data is stored in a number of separate but linked tables. The software system that is used to create, maintain and query a relational database is called a relational database management system or an RDBMS. एक रिलेशनल डेटाबेस एक विशेष प्रकार का डेटाबेस है जहां डेटा को अलग अलग लिंक किए गए तालिकाओं में संग्रहित करता है, मतलब एक साथ जोड़ता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को बनाए रखने और क्वेरी करने के लिए किया जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS कहलाता है। तो वो क्या होता है? एक दूसरे सिस्टम जो होता है वो एक दूसरे को तालिकाओं को जोड़ के रखने के लिए क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS दैट सर्विस as an integral part of the Microsoft Office suite of application. It is used to organize and manipulate data. It organizes data in the form of tables. It provides the facility to create relationship between these tables by using
common field or relational database. Enables to prevent duplicity of data. Another important features of Access is that you can add, update, delete, view data and establish relationship by using form, find and retrieve data in a desired way using queries, and print data in specific layout by using report. Some other popular RDBMS are Sybase, Oracle, SQL. What is Microsoft Access? Microsoft Access क्या है? Microsoft Access सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली RDBMS सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह आम क्षेत्रों का उपयोग करके इन तालिकाओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब एक सूची बनाता है, उन दोनों के बीच में संबंध बनाने की सुविधा प्रदान करता है। एक संबंध पर डेटाबेस डेटा की नकल को रोकने में सक्षम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या था? आम क्षेत्रों को उपयोग करने तालिका के बीच में संबंध बनाए रखने की सुविधा को प्रदान करता है। ये क्या कहलाता है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहलाता है। टेबल्स, दे आर यूज्ड टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज, रिकॉर्ड एंड कॉलम फील्ड। ए टेबल इज ऑल्सो रेफर्ड to as a relation. We will learn more about table in this chapter. टेबल, इनका उपयोग डेटा को पंक्तियों और कॉलम के रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एक तालिका को संबंध के रूप में संदर्भित करता है, एक साथ रिलेशन में बनाए रखता है। नेक्स्ट हेडिंग, क्वेरीज। क्वेरी lets us find and work on the data resulting from one or multiple tables based on specified conditions. क्वेरी हमें शर्तों के आधार पर एक या एक से अधिक सूची तालिकाओं से उत्पन्न डाटा खोजने और काम करने का निर्देश देती है, आदेश देती है। उसे क्वेरी कहते हैं। क्वेरी क्या होता है? एक या एक से अधिक बेस पर डाटा खोजने के कार्य करने के लिए निर्देश देती है। फॉर्म्स प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस दैट लेट्स द यूजर्स एंटर एंड चेंज डाटा इन द टेबल्स। फॉर्म एक उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उपयोगकर्ताओं को तालिकाओं में डेटा दर्ज करने और बदलने देता है, मतलब एक्सचेंज करने देता है। रिपोर्ट, इफ फॉर्म्स आर फॉर इनपुट देन रिपोर्ट आर फॉर आउटपुट। रिपोर्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा स्टोर इन डाटाबेस टेबल्स इन अ प्रोफेशनल फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस। यदि फॉर्म इनपुट के लिए है तो रिपोर्ट आउटपुट के लिए। तो एक्सेस में वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है। एक प्राथमिक कुंजी हिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो विशिष्ट रूप से एक तालिका में एक रिकॉर्ड की पहचान रखता है।